सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आज हम आपके लिए इस नवरात्र में माँ दुर्गा के 32 नामों की महिमा लेकर आए हैं और वे नाम क्या क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा जी का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गत नाशिनी दुर्गा देवी वहां प्रकट हुई और माँ दुर्गा ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, हे देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोगों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई। आप भक्तों के लिए कल्पवृक्ष हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, अतः आप हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया है, तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम इस जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हे माहेश्वरी, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं? हे देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताएं। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, हे देवगण, सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य रूप है, इसे मैं बतलाती हूँ, सुनो। दुर्गा दुर्गार्ति समनी, दुर्गा पद्य निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशनी, दुर्गोत्त धारणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भाषणी, दुर्ग मोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपणी, दुर्गमासुर सहंत्री, दुर्गमा युद्ध धारणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गभा, दुर्गदारणी। हे देवताओं, जो मनुष्य मुझ दुर्गा के इस 32 नाम माला का पाठ करता है वह निस्संदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्भेद्य बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए, वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है। हे देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ करता है या स्वयं करता या ब्राह्मणों से करवाता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है।
इस नाममाला का पूरा उच्चारण 30,000 का है। पुरस्चारण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनाए। 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, ढाल और मुद्गर धारण करवाए। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हो, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जप करते हुए पुए से हवन करे। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावे। इस प्रकार करने से मनुष्य के असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर माँ जगदम्बा वही अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के उस उपाख्यान को जो कोई सुनता है उन पर कोई विपत्ति नहीं आती। माँ दुर्गा से अपनी गलतियों की क्षमा मांगने के लिए आप इस प्रकार उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। मैं आपका दास हूँ, यह समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आपका आवाहन करना नहीं जानती, आपका विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग नहीं जानती। हे देवी, आप मुझे क्षमा करें। सुरेश्वरी देवी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जाए, हे जगदम्ब, मैं आपको यह कहकर पुकारता हूँ, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, हे जगदम्बिके, मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। हे माँ, मैं अपराधी हूँ, किंतु मैं आपकी शरण में आई हूँ। इस समय मैं आपके दया की पात्र हूँ। आप जैसे चाहो वैसा करो। हे देवी, मैं अज्ञान से, भूल से, बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब आप क्षमा करो और मुझसे प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जग माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। हम आपकी शरण में हैं, हमारे ऊपर कृपा करिए। हे देवी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। इस प्रकार पूजा के बाद माता से अपनी गलतियों की क्षमा याचना करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते।
जय माता दी।